हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवायद, जिसे इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण। आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा भी होगा, वही आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उर्दू में, जिसे कहते हैं कवायद। किसी भी ज़बान को सही से बोलने और लिखने के तौर तरीके और उसूल व कायदा को कवायद कहा जाता है। आपको कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी ज़बान हो, उसको सही से बोलने के लिए हमें कवायद जानना ज़रूरी है, यानी कि ग्रामर, व्याकरण जानना ज़रूरी होता है। बिना व्याकरण के आप लोग कोई भी भाषा सीख नहीं सकते, सही से बोल नहीं सकते। अब आप लोग को मान लो आपको हिंदी आती है, आप लोग को इंग्लिश जाननी है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट तो इंग्लिश बोलने नहीं लगोगे ना, उसके लिए ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी। वही चीज़ है, आप लोग को उर्दू भी पढ़ने के लिए कवायद जानना ज़रूरी होता है। ये है ना बेसिक चीज़ है। आप लोग किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लासेस में हो, चाहे आप लोग कोई एंट्रेंस ही क्यों ना दे रहे हो, इसके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग एंट्रेंस भी दे रहे हो, उसके लिए भी बेसिक ग्रामर तो जानना ज़रूरी होता है। बेसिक ग्रामर ना हर क्लासेस के लिए ज़रूरी होता है, हर क्लासेस में आप लोग को काम आता है। तो आज जो मैं आप लोगों को समझाऊँगी कवायद। तो कवायद किसे कहते हैं? कायदा की जमा कवायद है। किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और उसूल व कायदा को कवायद कहा जाता है। जो अभी मैं आप लोगों को बताई, किसी भी भाषा को पढ़ने या सीखने के लिए कवायद जानना, ग्रामर जानना ज़रूरी होता है, वही ये लाइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, फर्स्ट लाइन में कायदा की जमा कवायद है। अब जमा क्या होता है? तो जमा आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ऐसे मैं इसकी डिटेल में वीडियो बनाई हुई हूँ। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो इसकी मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। तो जमा किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा चीज़ को। अब एक से ज़्यादा चीज़ क्या होगा? जैसे है केला, केला क्या हो गया? एक हो गया ना, केला सीधे एक हो गया। केले यानी कि कितने केले, उसकी गिनती नहीं है, 2 केले हो सकते, 3 सीधे बोल दिए केले, यानी कितने भी केले हो सकते हैं। तो जमा वही होता है, एक से ज़्यादा चीज़। यहाँ पे है कायदा, कायदा की जमा यहाँ पे है कवायद। आप लोग वाहिद जमा की वीडियो देख लोगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नीचे चलती हूँ। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है इल्म हिज्जा, फिर सेकंड है इल्म सर्फ, फिर थर्ड देखिए आप लोग इल्म नहू, इल्म अरूज, इल्म बलागत। ये सारा इसका जो है उर्दू कवायद का हिस्सा है। अब अगर आप लोग 6, 7, 8 इन तीनों क्लास में हो तो आप लोग को बस इतना ही जानना था, कवायद किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं और उनके नाम, बस इतना आप लोग जान लो, इनफ है। 6, 7, 8 इन तीनों क्लासेस के लिए इतना इनफ है। अगर आप लोग 9, 10, 11, 12 इन सब क्लासेस में हो तो आप लोग को इनके बारे में ही जानना होगा। इल्म हिज्जा क्या होता है, अब उसके बारे में जानना होगा, उन्हें कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, ये सारे आप लोगों को जानना होगा। तो ये सारे पे मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। मतलब कि यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इल्म हिज्जा क्या होता है, इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नहू क्या होता है, यहाँ पे तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। जैसे इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसके पार्ट को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल के साथ, उसकी मैं अलग अलग वीडियो डालूंगी। यहाँ पे 5 वीडियो और आने वाली है। इल्म हिज्जा की एक सेपरेट वीडियो, फिर सेकेंड इल्म सर्फ की, फिर इल्म नहू की, सबकी सेपरेट वीडियो आएगी डिटेल वे में। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म अरूज, इल्म बलागत, ये सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला है जो इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा क्या होता है? उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें हरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है। हरूफ के हरकात, सकनात, मखरज और एराब वगैरह की जानकारी शामिल होती है, यानी कि कौन सा साइन कहाँ पर लगेगा, जैसे होता है ना क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब कौन सा कहाँ पे लगेगा, ये सब यहाँ पे इसमें जो इल्म हिज्जा में ये सब आता है, ठीक है। कौन सा इराब कहाँ पर लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, ये सब इसमें इल्म हिज्जा में आता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए इल्म सर्फ। इल्म सर्फ क्या होता है? वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की साख्त और उसके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलों के तरीके की जानकारी होती है, उसी को इल्म सर्फ कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इल्म नहू। वह इल्म है जिससे अज्ज़ाए कलाम
को तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है और कलमात के रब्त और बाहमी ताल्लुक़ के हाल से वाक़फ़ियत होती है, उसी को इल्म नहू कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखें आप लोग, इल्म अरूज़। इल्म अरूज़ क्या होता है? वह इल्म है जिसमें अशआर कहने का तरीका और अशआर को परखने का शऊर, मौजू और नामौजू कलाम का फ़र्क वाज़ेह किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखें, ये सबसे लास्ट है, आखिरी है, इल्म बलागत। इल्म बलागत क्या होता है? वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती है, उसी को इल्म बलागत कहते हैं। तो ये था उर्दू क़वायद का 5 हिस्सा, जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पे इन शॉर्ट में बताई हूँ। अब इनकी भी मैं सेपरेट वीडियो जल्द ही लाऊंगी, सबकी पार्ट वाइज वीडियो आ जाएगी। एंड इसकी जो आप लोगों को जो PDF है, आप लोग यहाँ पे तो पढ़ लियो, इसका PDF मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल को आपने अगर मेरे ज्वाइन नहीं किया है सो उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग ज्वाइन वहाँ से कर लेना। वहाँ पर आप लोग को पूरी PDF मिलने वाली है एंड वीडियो की लिस्ट भी मिलने वाली है। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें।